आज का टॉपिक है अपना कंट्रोल रोम क्या होता है, कंट्रोल रोम में क्या क्या लगा होता है, कंट्रोल रोम कैसे काम करता है। इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। कंट्रोल रोम क्या होता है? जिस रोम में कंट्रोल पैनल लगे होते हैं उस रोम को कंट्रोल रोम कहते हैं। जिस रोम में सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं उस रोम को कंट्रोल रोम कहते हैं। इसी कंट्रोल रोम से अपने घरों में आने वाली सप्लाई को बंद या चालू किया जाता है। इसी कंट्रोल रोम से अपने घरों में आने वाली सप्लाई को ऑन ऑफ किया जाता है। अब समझते हैं कि कंट्रोल रूम में क्या क्या लगा होता है और कंट्रोल रूम कैसे काम करता है। इधर 33 केवी के सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। यह है कंट्रोल रूम। इस प्रकार का होता है कंट्रोल रूम। इस कंट्रोल रूम में यह सभी सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। यह सभी सर्किट ब्रेकर अलग अलग फीडरों के लिए अलग अलग सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। यहाँ पर यह बैटरी चार्जर लगा हुआ है। यह बैटरी चार्जर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित कर देता है। डीसी सप्लाई से बैटरियों को चार्ज किया जाता है। बैटरी में डीसी सप्लाई को स्टोर किया जाता है। बैटरी में डीसी सप्लाई को स्टोर किया जाता है। उसके बाद में बैटरी से कनेक्शन सर्किट ब्रेकरों में लगी रिले को दिया जाता है और रिले डीसी सप्लाई से ही काम करती है। और इन सर्किट ब्रेकरों में स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए डीसी सप्लाई का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर सेकंड का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट का सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है यार्ड में ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट लगा हुआ है। उस ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट की आउटगोइंग 11 केवी सप्लाई इस ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट के सर्किट ब्रेकर में आ रही है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट का सर्किट ब्रेकर है। यह सर्किट ब्रेकर इनकमर सर्किट ब्रेकर है और यह ट्रांसफॉर्मर सेकंड का सर्किट ब्रेकर है। यार्ड में ट्रांसफॉर्मर सेकंड लगा हुआ है। उस ट्रांसफॉर्मर सेकंड की आउटगोइंग 11 केवी सप्लाई इस ट्रांसफॉर्मर सेकंड के सर्किट ब्रेकर में आ रही है। इसका मतलब यह ट्रांसफॉर्मर सेकंड का इनकमर सर्किट ब्रेकर है और इस ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट के सर्किट ब्रेकर से ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट से T3, T4 और यार्ड के सर्किट ब्रेकर चल रहे हैं। T3, T4 यार्ड यह आउटगोइंग सर्किट ब्रेकर है और यह ट्रांसफॉर्मर सेकंड है। इस ट्रांसफॉर्मर सेकंड से इस ट्रांसफॉर्मर सेकंड के सर्किट ब्रेकर से T2, T1 के सर्किट ब्रेकर चल रहे हैं। T2, T1 यह आउटगोइंग सर्किट ब्रेकर हैं। यहाँ पर बस कपलर लगा हुआ है। बस कपलर को इसलिए लगाया जाता है कि अगर ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट का इनकमर सर्किट ब्रेकर खराब हो जाए या ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट खराब हो जाए या ट्रांसफॉर्मर सेकंड का इनकमर सर्किट ब्रेकर खराब हो जाए या ट्रांसफॉर्मर सेकंड खराब हो जाए, तब किसी भी एक ट्रांसफॉर्मर से किसी भी एक इनकमर सर्किट ब्रेकर से बस कपलर के द्वारा पूरी बस बार को जोड़ा जाता है और इस बस कपलर से सभी फीडरों को आसानी से एक ही इनकमर सर्किट ब्रेकर या एक ही ट्रांसफॉर्मर से सभी ब्रेकरों को आसानी से चलाया जाता है। इसलिए कंट्रोल रूम में बस कपलर को लगाया जाता है। अब समझते हैं कि सर्किट ब्रेकर में क्या क्या लगा होता है, सर्किट ब्रेकर में कौन सा इंडिकेटर किसको प्रदर्शित करता है और सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। यह सर्किट ब्रेकर हैं। इस एक सर्किट ब्रेकर को समझ जाएंगे तो यह सभी के सभी सर्किट ब्रेकर अपने आप में समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी सर्किट ब्रेकरों में एक जैसा ही सिस्टम होता है। इस सर्किट ब्रेकर को समझ लेते हैं। यह दोनों ऑक्सिलरी रिले फॉर बुकोल्ज ऑयल टेम्परेचर वाइंडिंग टेम्परेचर नॉन ट्रिप रिले हैं। यह हुटर है, यह व्हील है, यह मीटर लगा हुआ है, यह एमीटर लगा हुआ है, यह किलोवोल्ट मीटर लगा हुआ है, यह रिले है। यह रिले प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। अगर किसी भी प्रकार का फॉल्ट आता है तो यह रिले सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देती है ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके। इसलिए इस रिले को प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। यह एमीटर सिलेक्टर स्विच है।
यह मोटर को ऑन ऑफ करने का स्विच है, यह हीटर ऑन ऑफ करने का स्विच है, यह वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच है, यह ट्रिप वेक्टर मीटर है, यह टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक रिले है। यह स्विच सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया गया है। इस स्विच को ट्रिप कर देंगे तो सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा। यह टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक मीटर लगा हुआ है। यह इंडिकेटर यह प्रदर्शित करता है कि यह सर्किट ब्रेकर अभी ऑन है। यह इंडिकेटर यह प्रदर्शित करता है कि यह सर्किट ब्रेकर अभी ऑफ है। यह इंडिकेटर यह प्रदर्शित करता है कि यह सर्किट ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज है। यह इंडिकेटर यह प्रदर्शित करता है कि ट्रिप चीकेटी हेल्थी। यह इंडिकेटर यह प्रदर्शित करता है कि फॉल्टी ट्रिप। यह इंडिकेटर यह प्रदर्शित करता है कि आर फेज अभी प्रॉपर रूप से चालू है। यह इंडिकेटर यह प्रदर्शित करता है कि वाई फेज अभी प्रॉपर रूप से चालू है। यह इंडिकेटर यह प्रदर्शित करता है कि बी फेज अभी प्रॉपर रूप से चालू है। यह तीनों पुश बटन हैं। यह पुश बटन ट्रिप चीकेटी हेल्थी का है। यह पुश बटन ट्रिप अलार्म एक्सेप्ट का है। यह पुश बटन नॉन ट्रिप अलार्म एक्सेप्ट का है। अगर सर्किट ब्रेकर इस स्विच से ऑन ऑफ नहीं होता है तो इसको खोलकर यहाँ से भी सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। पुश टू ट्रिप करें तो सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, पुश टू क्लोज करें तो सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा। अगर किसी भी फीडर का शटडाउन करना हो तो उस सर्किट ब्रेकर को ऑफ करके यहाँ पर हैंडल डाल के इस ट्रॉली को रेक आउट करें तो यह ट्रॉली बाहर आ जाएगी तो बिल्कुल शटडाउन हो जाता है। अगर वापस किसी भी फीडर का शटडाउन क्लियर करना हो तो उस सर्किट ब्रेकर की ट्रॉली को वापस रेक इन कर देंगे तो ट्रॉली अंदर जाके फिट हो जाएगी। उसके बाद में सर्किट ब्रेकर को पुश टू क्लोज कर देंगे तो सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा और फीडर चालू हो जाएगा। और यह स्प्रिंग चार्ज ऑटोमेटिक नहीं होती है तो इस हैंडल को ऊपर नीचे करके स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए यह हैंडल दिया गया है, स्प्रिंग चार्ज हैंडल। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कंट्रोल रूम क्या होता है, कंट्रोल रूम में क्या क्या लगा होता है, कंट्रोल रूम में लगे सर्किट ब्रेकरों में क्या क्या लगा होता है और सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। इस प्रकार का बेसिक नॉलेज पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक कहीं पर भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए इस प्रकार का बेसिक नॉलेज पता होना बहुत ही जरूरी है। और बिजली बोर्ड का काम सीखने के लिए जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन बिजली बोर्ड में आकर प्रैक्टिकल ही सीखना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई करते हैं तो इस प्रकार का बेसिक नॉलेज पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।